बिहार की राजनीति इस बार काफी हद तक दलित सेंट्रिक होती जा रही है। लगभग सभी पार्टियां दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी है। यूपीए की तरफ से कांग्रेस 1 महीने पहले से ही जातीय जनगणना और अन्य बयानों भाषणों से यह कोशिश कर रही है। इधर अब एनडीए खेमे में भी दलितों को अपने साथ लाने की कवायद शुरू हो गई। कल यानी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में दलित समागम रैली का आयोजन हो रहा था। इसका आयोजन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी कर रही थी। नेतृत्व कर रहे थे हम के संस्थापक जीतन राम मांझी और उनके पुत्र तथा बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन। इसके अलावा भाजपा और जदयू के भी कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें बिहार के उप मुख्यमंत्री और एनडीए खेमे के अन्य दलित नेता शामिल थे। यह रैली न केवल दलित समाज को संगठित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी। बिहार चुनाव के पूर्व दलित समागम आखिर क्यों? हम या जदयू इससे क्या हासिल करना चाहती है? और जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह दलित स्पेसिफिक नाम से कोई आयोजन गांधी मैदान में पहली बार हो रहा है। आखिर क्यों बिहार में इस बार सभी पार्टियां दलितों पर फोकस कर रही हैं? क्या इस बार दलित वोटर बड़ा गेम कर सकते हैं, या फिर ये पार्टियां यह आकलन करने में चूक रही है? यह सभी बातों का हम आपको देने जा रहे हैं जवाब, और बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में दलितों की आबादी कितनी है, उनका रुझान क्या रहा है, किन किन पार्टियों का उनके बीच वर्चस्व कायम रहा है, और वे इस बार क्या नया रंग दिखा सकते हैं। यानी कि बिहार की दलित राजनीति की लगभग सभी पहलुओं पर आज हम विस्तृत बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की दलित राजनीति का विश्लेषण और जानते हैं कि बिहार की राजनीति के केंद्र में आखिर क्यों नजर आने लगे हैं बिहार के दलित वोटर। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले हम बिहार में दलित जातियों की स्थिति पर थोड़ा गौर कर लेते हैं, ताकि विश्लेषण को समझने में हमें आसानी हो, सहूलियतें हो। बिहार में दलितों की कुल जनसंख्या करीब 16% है और इसमें कई उपजातियां शामिल हैं। इनमें पासवान 6%, मुसहर 4%, रविदास 3.5%, दुसाद 2.5% और अन्य दलित जातियां जैसे चमार, डोम, भुइयां, पासी, धोबी, नट, बिन, खटिक आदि भी 1% तक की संख्या में शामिल। ये जातियां अलग अलग क्षेत्रों में काफी प्रभावी मानी जाती हैं। पासवान समुदाय मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार और कोसी क्षेत्र में प्रभावी है, जबकि मुसहर समुदाय तिरहुत और मिथिलांचल में अच्छी संख्या में मौजूद है। रविदास और दुसाद जातियां भी अलग अलग इलाकों में अपना प्रभाव रखती हैं। इन जातियों पर कई पार्टियों का प्रभाव है, यानी कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो दलित वोटों पर निर्भर करते हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान गुट पूरी तरह से पासवान समुदाय पर निर्भर है। वहीं रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी इसी समुदाय पर केंद्रित है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्य रूप से मुसहर और अन्य दलित जातियों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में। इधर राष्ट्रीय जनता दल भी दलित मुस्लिम यादव डीएमवाई समीकरण पर निर्भर रहा है। कुछ दलित जातियां उन्हें भी वोट करती हैं। साथ ही जनता दल यूनाइटेड ने भी अति पिछड़ा वर्ग और दलितों को साथ जोड़ने की कोशिश की है, इन्हें भी इनका वोट मिलता है। यानी बिहार की 4 बड़ी पार्टियां दलितों का वोट हासिल करती रही है और इस बार भी करना चाह रही है। कब? इस बार कहने का मतलब बिहार विधानसभा चुनाव से। अब हम इस दलित समागम के उद्देश्य की पड़ताल करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इससे हमको आखिर क्या फायदा हो सकता है। हमारे विश्लेषण में इस आयोजन के कई उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस रैली के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि वह दलित समुदाय की आवाज को मजबूती से उठा सकता है। साथ ही पार्टी अपने लिए भी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। आप देखें कि बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण में सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय पार्टियों के सामने है। उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने कोर वोटरों को जोड़कर रखना होगा। हम के लिए कोर वोटर हैं दलित जातियां, जिन पर अब अन्य पार्टियों की भी निगाहें बरकरार हैं। कांग्रेस इस कोशिश में लगी है, इसलिए हमने एनडीए की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि दलित वोटरों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके और उन्हें आश्वासन दिया जा सके कि हम पार्टी
उनके लिए मजबूती के साथ खड़ी। दूसरे उद्देश्य की भी बात कर लेते हैं कि इस रैली का उद्देश्य आखिर दूसरा क्या रहा। इस रैली के माध्यम से हम पार्टी जदयू और भाजपा को भी यह दिखाना चाहती है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार में एक मजबूत दलित नेतृत्व प्रदान कर सकता है। इसका सीधा संबंध सीटों के बंटवारे से है। हम चाहेगी कि बिहार में उन्हें सम्मानजनक सीटें मिले और अगर सरकार बनती है तो उनकी हिस्सेदारी बढ़े, सम्मानजनक स्थिति में बढ़े। बिहार विधानसभा में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 4 पर उन्हें जीत मिली थी। ये विधायक हैं टेकरी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार और इमामगंज से दीपा मांझी। इमामगंज से जीतन राम मांझी खुद जीत कर आए थे, लेकिन 2024 में उन्होंने यह सीट खाली कर दी थी, जिसके बाद यहां उनकी पुत्रवधू दीपा मांझी चुनाव जीत कर आई। जीतन के पुत्र संतोष कुमार सुमन विधान परिषद के सदस्य हैं और सरकार में पार्टी की तरफ से इकलौते मंत्री भी हैं। इस रैली के माध्यम से हम पार्टी चाहती है कि सरकार में उनकी हिस्सेदारी बढ़े और इस बार वे कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़े। इस लिहाज से यह दलित समागम रैली एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है। आपको हम इस रैली को दूसरे एंगल से भी समझाने की कोशिश या यूं कहें कि प्रयास करते हैं कि बिहार में दलित केंद्रित पॉलिटिक्स किस तरह आकार ले रही है। बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर अगर आप गौर करें तो आप देख सकेंगे कि दलितों को इस बार खास जगह, खास तवज्जो दी गई। 7 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जिनमें से 2 दलित समुदाय से आते हैं। एनडीए की तरफ से खुद संतोष सुमन, जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, उन्हें जगह दी गई। दूसरी तरफ जदयू ने भी अपने दलित नेताओं को महत्व दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा और जदयू भी दलित वोट बैंक को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिहार में इस बार दलित राजनीति के नए स्वरूप में यह देखा जा रहा है कि दलित समुदाय को अब किसी एक दल के प्रति अस्थायी रूप से गोलबंद नहीं माना जा सकता। जहां एक और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद अब भी अपनी परंपरागत दलित और पिछड़ा वोट बैंक को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट और भाजपा जदयू गठबंधन इस वोट बैंक में सेंध लगाने के प्रयास में है और यह प्रयास बहुत जबरदस्त स्तर पर हो रहा है। यह स्पष्ट संकेत है कि आने वाले चुनाव में दलित वोटों का विभाजन होने की संभावना है, जिससे बिहार की राजनीतिक गणित पूरी तरह बदल सकती है। कुल मिलाकर दलित समागम रैली का उद्देश्य सिर्फ दलित एकता को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि यह बिहार की सत्ता राजनीति में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की भूमिका को भी मजबूत करने की एक रणनीति। इस रैली के माध्यम से जीतन राम मांझी यह दिखाना चाहते हैं कि वे अकेले दलित नेता नहीं है, बल्कि उनके पास एक बड़ा दलित जनाधार भी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रैली बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लाती है और क्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल होता है या फिर नहीं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप जानते हैं कि बिहार में इस साल चुनाव है, यानी कि यह इस साल चुनावी वर्ष चल रहा है बिहार के लिए। साल के आखिरी महीने में, संभवतः अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह बिहार की सियासत आकार ले रही है, बिहार की सियासत से जिस तरह के किस्से बाहर आ रहे हैं, उसे बहुत जरूरी है कि हम आपको नए सिरे से डिकोड कर यह बताएं कि हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आखिर क्या मायने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के कितने असर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जीतन राम मांझी ने जो रैली आयोजित की है, दलित समागम रैली, क्या उसका व्यापक असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या टिकट बंटवारे के दौरान जीतन राम मांझी की स्थिति और मजबूत हो पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब हमने आपको देने का प्रयास किया। अब आप हमारे प्रिय सुधी दर्शकों कमेंट में लिखकर नीचे बताइए कि दलित समागम रैली का असर आखिर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए क्या मायने रखता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस स्क्रिप्ट को, कंटेंट को, रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।